हेलो गाइस, मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके डीएम और आप किस एनर्जी में हो, क्या कुछ चल रहा है आपकी अंतरात्मा में, 3D वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल लाइफ में। तो यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ मुझे सही गाइडेंस दें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो जी मैं देखना चाहती हूँ यूनिवर्स, एंजल मुझे गाइड करें, मेरी हेल्प करें, ताकि मेरे व्यूअर्स को राहत मिले। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी, 3 डीएफ के लिए। मुझे सही गाइडेंस दें। तो पहला कार्ड डीएम के लिए है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा 3 ऑफ वांड्स और तीसरा वाव 2 ऑफ कप्स। भर रहे हैं भाई आपके डीएम तो प्यार से। अब डीएफ को देखना है, द हेरोफेंट, डेथ, तो आगे है चैरियट। हाँ, मिक्स एनर्जी होती है थोड़ी। तो ये देखो 9 ऑफ पेंटिकल, थोड़ी ईगो आ रही है दोनों में। ईगो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईगो में इंसान चला जाता है ना, तो उसको स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती है, उसकी पावर कम आने लगती है। तो अब मैं बताती हूँ कि डीएम किस एनर्जी में है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स नंबर 1 का कार्ड है। तो जो डीएम अवेकन हो चुके हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन अच्छी हासिल कर ली है। इनके पास सभी कुछ है, क्राउन है, नई शुरुआत भी है, बादल भी हैं, ग्रीनरी भी है, और ड्रेसअप भी बहुत बढ़िया हो रहे हैं। लेकिन एक्शन की कमी है थोड़ी, क्योंकि डीएम की तरफ तो एक्शन की कमी आती ही है। उनको एक्शन लेना चाहिए। यदि हम क्रियाशील नहीं होंगे तो प्रतिक्रिया कैसे होगी? तो इस बात को समझ लेना चाहिए। कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आगे है देखो 3 ऑफ वांड्स। हाँ, सोच विचार मन में बहुत चल रही है, आगे सब कुछ है। उन्होंने सोच लिया है कि मैंने कहाँ जाना है, क्या मेरा रास्ता है, क्या करना है 3D लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, लव लाइफ में। इसमें कोई मतलब शक की बात नहीं कि उनको कोई चीज़ मालूम नहीं, उनको सब मालूम हो चुका है। जिनको काफ़ी टाइम हो गया है डीएफ के साथ जुड़े हुए, उन्होंने पूरा सोच विचार अपने मन में कर ली है। और उसके बाद 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यारा कार्ड है। वो इस एनर्जी में आ गए हैं, उनको सब मालूम है। हाँ, पीछे थोड़ी एक्शन की कमी है, लेकिन चाहते यही हैं। लेकिन प्यारे प्यारे डीएम, आपकी चाहत तब पूरी होगी जब आप एक्शन लोगे, सोच विचार से निकल कर आगे बढ़ोगे। तो साथ साथ में कार्ड में गाइडेंस भी होती है। ऊपर देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। तो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करके यूनिवर्स के अनुसार चलना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कम करना है। ये एकदम से कम नहीं होता, क्योंकि हमारी जन्मों जन्मों की मैल होती है। आस्ते 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 जब हम एक बार यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, तो यूनिवर्स का काम हो जाता है हमारे को गाइड करना। एक एक पल की खबर यूनिवर्स को, जो हमारी दृश्य शक्ति होती है, उसको हमारी होती है। इसलिए अपनी चिंता छोड़ दो, किसी बात की चिंता छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर डाल दो। यूनिवर्स अपने हिसाब से सब कुछ डिवाइन टाइम पे आपको सब कुछ दे देंगे, और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आप आ जाएंगे। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे देखो डीएफ की तरफ हेरोफेंट।
जो डीएफ काफ़ी टाइम से अपना इनर वर्क कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, जो जो यूनिवर्स हमारे को सिखाती है वो सब कर रही हैं, तो उन्होंने अपनी इतनी अच्छी पोजीशन हासिल कर रही है। देखो, देखा जाए ना, दोनों की एनर्जी एक जैसी चलती है। ये देखो, इन्होंने भी बहुत कुछ हासिल कर लिया, डीएफ ने भी बहुत कुछ हासिल कर लिया। हालांकि डीएफ थोड़ी आगे होती है स्पिरिचुअल रास्ते पर, लेकिन जहाँ पर एक्शन की कमी है, जहाँ पर थोड़ी सी ईगो है, ईगो नहीं रखनी है मन में। जो हम स्पिरिचुअल चीज़ें हमारे को यूनिवर्स देती है उसमें ईगो नहीं लानी है, क्योंकि जब भी हम ईगो लाते हैं, प्राउड करते हैं, अहंकार करते हैं, तो जो हमारा 10वां द्वार होता है वहाँ से जो कॉस्मिक ऊर्जा आती है वो कम हो जाती है, हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए प्यारी प्यारी डीएफ, सब कुछ हासिल करो लेकिन सरेंडर रह के यूनिवर्स को, किसी बात का प्राउड नहीं करना, ईगो में नहीं रहना। और आगे है, देखो, अगर हम सही तरीके से अपने रास्ते पर चलते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर करके तीनों लाइफ को पैरेलल जाते हैं, 3D लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, लव लाइफ, तो आगे एक टाइम ऐसा आता है, जो ये डेथ का कार्ड है, जो बुरा कार्ड नहीं है, ये नई शुरुआत का कार्ड है। आपकी लाइफ में किसी भी तरह से नई शुरुआत हो सकती है। हॉर्स का जो स्टेप है उठा हुआ है, हो चुकी है, मतलब बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है द चैरियट। जब हम अपनी ईगो को छोड़ के अपनी नई शुरुआत करते हैं किसी भी लाइफ में, तीनों में एक से चैरियट, तो हमारी शिव शक्ति बैलेंस होना शुरू हो जाती है। हम बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर लेते हैं। इस दुनिया में हर एक चीज़ शिव शक्ति बैलेंस करने के साथ ही हमारी अच्छी हो सकती है, क्योंकि शिव भी बैलेंस चाहते हैं, शिव पार्वती, और कृष्ण भी यही कहते हैं कि समभाव में रहो, ना ज़्यादा दुख को समझो ना सुख को समझो, एक जैसा रहो। तो उस एनर्जी में हमने जाना है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। कई डीएफ ने तो ये एनर्जी पा भी ली है। जिन्होंने इस कंसेप्ट को समझ लिया है वो अंदर से बहुत बैलेंस होना शुरू हो गई है। लेकिन एकदम से कोई चीज़ नहीं होती। जो नई अवेकन सोल्स है उनको मैं इसलिए ज़्यादा समझाती हूँ कि आपको एकदम से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि मैंने 10 दिन मेडिटेशन कर लिया, 2-4 महीने कर लिया, इतने से कुछ नहीं होगा। तो ये टाइम टू टाइम यूनिवर्स हमारे को स्टेप बाय स्टेप गिफ्ट्स देते हैं, हमारी जर्नी आगे चलती है। हाँ, डिपेंड करता है हमारे कर्मा बैग्स कितने हैं। अगर हम कोई ओल्ड सोल हैं तो हमारे कर्मा बैग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कईयों के थोड़े कम होते हैं, वो जल्दी बैलेंस हो जाते हैं। तो जैसा हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं वैसे ही हमारे को यूनिवर्स आशीर्वाद देते हैं, इसलिए घबराना नहीं। देखो, कार्डों के बीच में भी थोड़ा ईगो का कार्ड आया था, हेरोफेंट। तो यहाँ पर भी देखो, ये जो कार्ड है पीछे सब कुछ है, कितने कप्स पड़े हैं, तो 9 ऑफ कप्स हैं, बहुत कुछ है पीछे आसपास, लेकिन ध्यान कम है अपने आप में। जैसे कोई प्राउड कर रहा है, ईगो, प्राइड तो थोड़ा अलग बात होती है, ईगो में है बैठे रहना, एक्शन न करना। डीएम की एनर्जी ऐसी होती है, वो ऐसे जैसे एक कोई स्टैचू बैठा होता है ना, ऐसे बैठकर बस यही सोचते रहते मेरे को ये मिले ये मिले, ये ऐसे नहीं मिलता दोनों को। हाँ, दोनों को एक्शन लेना पड़ेगा, ये दोनों के लिए गाइडेंस है। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको क्रियाशील होना है, तभी प्रतिक्रिया होती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो, अरदास लेना चाहते हो, वाइब्रेशन हाई करने के लिए आप ले सकते हो। मेरा नंबर है 9646966885। तो मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेरी हौसला अफजाई होती है, इससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से निभा रहे होंगे। तो गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल माय सोल फैमिली।